एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि उस्ताद गवेरा कारवां सराय में सिपाहियों और ताजिरों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और एक ताजिर से कहता है, जनाब ताजिर, जैसा कि मैंने कहा कि हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमने 2000 बर्तन मजीद मंगवाए हैं, है ना? यानी उनमें से कुछ रास्ते में टूट सकते हैं, लिहाजा उनमें कुछ बर्तन इजाफी डाल देना, मैं उसकी अदायगी कर दूंगा। ये सुनकर ताजिर अहमद कहता है, जैसा आप चाहें, फिर अच्छे काम में देर कैसी, मैं इजाजत चाहूंगा। ये कहकर ताजिर जाने के लिए उठकर आगे बढ़ता है, मगर जब सराय का दरवाजा खोलता है तो काले चौगों में मलबूस से गिरोह वहां दाखिल होता है। उन्हें देखकर ताजिर अहमद डरता डरता वहां से चला जाता है, जबकि उस्ताद गवेरा बहुत गौर से उन सबको देखता है। अंदर दाखिल होने के बाद वो सब एक तरफ होकर बैठ जाते हैं। इस लम्हे सराय का मुलाजिम वहां पे आकर पूछता है, सरदारान खुशामदीद, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो उनमें से एक शख्स कहता है, क्या तुम इंसानी गोश्त पकाते हो? सराय के मालिक ये सुनकर वो शख्स डर जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, नहीं जनाब। जवाबन वो शख्स कहता है, हम सब के लिए एक एक भेड़ ले आओ। तो सराय का मुलाजिम कहता है, लेकिन जनाब हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं है। ये सुनकर वो शख्स कहता है, फिर तुम्हारे पास जो कुछ है ले आओ। जबकि पास बैठा तुर्क सिपाही अपने साथियों से कहता है, बिल्कुल ठीक कहा, मंगोलों ने उस्मान साहब को पकड़ने की कोशिश की और वो अपने सर खो बैठे। उनमें से एक का क्या नाम था? जवाबन दूसरा सिपाही कहता है, अकजुलसोन, खैर जो भी था वो उनका कमांडर था। ये सुनकर चौगों में बैठे हुए गिरोह को बहुत गुस्सा आता है। वो सिपाही मजीद कहता है, उस्मान साहब ने उस कुत्ते का सर लाकर सरदार याकूब के सामने फेंक दिया। तो उसका पहले वाला साथी कहता है, और बच्चों ने भी उसकी खोपड़ी के साथ खूब खेला, है ना? ये कहते साथ ही वो सब कह के लगाने लग जाते हैं। फिर सिपाही कहता है, उस कुत्ते के सर को हाथ तो क्या कोई पांव भी ना छुए। तो पहले वाला सिपाही कहता है, उन्होंने गालिबन उसका सर नेज़े पर लटकाकर बाजार में घुमाया होगा, काश हम भी वहां होते तो कुछ मंगोलों को मारने का मौका हमें भी मिल जाता। उनकी बातें सुनकर उस्ताद गवेरा उनसे कहता है, बादरो, तुम लोग इस तरह मरने वालों के बारे में क्या बात कर रहे हो? वो भी दस्तरखान पर। जो भी हुआ अब वो मर चुके हैं, अब तो उनकी जान छोड़ दो यार, अपना खाना खामोशी से खाओ। तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। जवाब में एक सिपाही कहता है, हम मंगोलों को ज़िबाह करने के लिए बेचैन हैं। उन्होंने हम पर बहुत जुल्म किया है, हम मैदान जंग में उन्हें ज़िबाह करना चाहते हैं। यह सुनकर गिरोह में बैठा शख्स पूछता है, क्या तुम वाकई मंगोलों को ज़िबाह करना चाहते हो? तो एक सिपाही कहता है, वल्लाह हम यही चाहते हैं, हम हर दुआ में यही मांगते हैं। जवाब में वो शख्स कहता है, तुम लोग साफ दिल के मालिक लगते हो। फिर अपने एक साथी से कहता है, ओलो मरगन, इन्हें अरली खान की आवाज सुनने दो। ये सुनते साथ ही ओलो मरगन मंगोलों के मखसूस अंदाज में रक्स के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। इस मंजर को देखकर उस्ताद गवेरा कहता है, तसालियोस, यही वो लोग हैं जिनका हमें इंतजार था। ये एक बड़ी मुसीबत लाएंगे, तैयार रहो। इसके साथ ही ओलो मरगन चौगा उतार फेंकता है और उल्टा होकर सिपाहियों को पलट कर देखता है, फिर खड़े होकर रक्स करना शुरू कर देता है। ये देखकर तुर्क सिपाही मंगोल मंगोल पुकारते हुए तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। देखते ही देखते सब मंगोल अपने चेहरे अयाक कर देते हैं और तुर्क सिपाही उन पर हमलावर होते हैं। मगर मंगोलों की महारत उनसे कई गुना ज्यादा होती है और वो उन सिपाहियों को बेदर्दी से काटना शुरू कर देते हैं। मुसलमान सिपाही उनके सामने बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर पाते। उन मंगोलों के साथ एक लड़की भी मौजूद होती है जो कि मर्दों से कम दिखाई नहीं देती। उस्ताद गवेरा और तसालियों से एक तरफ खड़े होकर इस सारे मंजर को देख रहे होते हैं। गुस्से में पागल हुए वे मंगोल सराय में मौजूद सिपाहियों के अलावा सराय के मुलाजमीन को भी मार डालते हैं और आखिर में बचने वाले उस्ताद गवेरा और तसालियोस की जानिब जैसे ही कुछ मंगोल बढ़ते हैं तो उनका सरबराह कहता है, रुक जाओ, इन्हें छोड़ दो। ये सुनकर बाकी मंगोल पीछे हट जाते हैं, जबकि उनका सरबराह एक जख्मी तुर्क सिपाही के गले पर तलवार रखते हुए कहता है, तो तुम इस तरह से मंगोलों को ज़िबाह करना चाहते थे, हाँ? टेंगरी ने तुम्हारी दुआ सुन ली। ये कहते साथ ही वो बहुत बेदर्दी से उसका गला काट डालता है और कहता है, मैं कराजलासोन हूँ, मैं अपने भाई का इंतकाम लेने आया हूँ। नाजरीन, यानी कि कराजलासोन उस मंगोल कमांडर का भाई है जिसका सर उस्मान साहब ने कुछ दिन पहले ही उतारा था। इसके साथ ही हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब कराजलासोन ने अपने भाई से कहा था, एहतियाती तदबीर बिल्कुल नजरअंदाज ना करना। जवाब ने उसके भाई ने कहा था, हम उनके मालिक हैं, हमारे रास्ते में आने की हिम्मत किसी में नहीं। इस पर कराजलासोन ने कहा था, मैं जो कहता हूँ वो सुनो, जो तीर तुम्हें लगेगा वो मेरे दिल को भी जलाएगा। इस जहान में मेरे लिए सबसे कीमती तुम हो, हम दो जिस्म एक जान है भाई। तो उसके भाई ने कहा था, हाँ, हम एक ही माँ बाप की औलाद हैं और एक ही वक्त में पैदा हुए। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा एक पहाड़ की मानद भाई पीछे मौजूद है जो आसमान को उनके सरों पर गिरा देगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है। यह सुनकर कराजलासोन ने खंजर मेज में गाड़ते हुए कहा था, कसम खाता हूँ कि उनके सरों पर आसमान गिरा दूंगा भाई। इसके साथ ही वो पुरजोश अंदाज में गले मिले थे। इस ख्याल के बाद कराजलासोन उठकर दोनों बाजू फैला लेता है। उधर यानी शहर में उस्मान साहब अपने सिपाहियों और बेटों के साथ मौजूद होते हैं और नक्शे को देखते हुए कहते हैं, अब हमारे अतराफ में मौजूद दुश्मनों के बारे में मुझे बताओ। तो ओरहान नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहता है, हमारे मशरिक में मंगोल आबाद हैं, सरहदों को उन्होंने घेर लिया है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, हमने उनके खिलाफ जो मुहिम
दिलाई थी, इसी वजह से वो हरकत में आ गए होंगे। और बाकी फिर अलाउद्दीन नक्शे पर हाथ रखते हुए कहता है, बाज़ंतीनी हमारे मगरिब में है जनाब, वो हमारे लड़खड़ाने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो हम पर हमलावर हो सकें, वो भी नहीं रुकेंगे। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हमने उनसे उनके किले छीन लिए हैं। और बाकी तो इस बार बेंदर कहता है, जनाब इस जगह गर्मियान की जमीनें हैं, हमने जब से उनकी बैत खत्म की है वो हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। जुआबन और खान कहता है, बेंदर साहब वो हमारे हरीफ हैं लेकिन दुश्मन नहीं, मुसलमान का दुश्मन नहीं हो सकता। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, जो गफलत में पड़ जाए वो दुश्मन बन जाता है बेटा, अगर वो सरदारान को कायल कर लें और उनकी नजर में हमें दुश्मन बना दें तो फिर हम इस बड़े दरिया के अंदर में भंवर में फंसी कश्ती की मानिंद हो जाएंगे। ये सुनकर बुरहान कहता है, जनाब आप ही तो कहते हैं कि जो हक की राह पर चलता है हमेशा अकेला रह जाता है। तो उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा ही है बुरहान, ऐसा ही है, अब मुझे कोई दूसरा दुश्मन दिखाओ। इस पर सब एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं और कोई जवाब नहीं देते। तो उस्मान साहब अपना खंजर नक्शे में गाड़ते हुए कहते हैं, हमारे दरमियान गद्दार जो हम में से है और हमारे साथ दोस्ती का इजहार करता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग यहाँ फंसे हैं, हम में और जख्मी भेड़ियों में कोई फर्क नहीं। तो कोनूर कहता है, एक जख्मी भेड़िए के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता जनाब, वो अपनी जान बचाने के लिए हमला करता है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हम भी यही करेंगे और हमला करेंगे बेंदर बे, हम अपने दरमियान मौजूद गद्दारों को सांस नहीं लेने देंगे। आप कुछ अरसे से एहान आगा के पीछे हैं मगर आप कोई सुराग नहीं लगा पाए, इस बारे में बताएं। जुआबन बेंदर कहता है, एहान आगा अब कुछ अरसे से मुझसे दूर भागने की कोशिश में लगे रहते हैं, आखिरी बार वो सोगौत में मेरी नजरों के सामने से ओझल हो गई, लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ से शुरू करना है, अल्लाह के हुक्म से मैं जल्द सुराग लगा लूंगा। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान जिस तरफ से मंगोलों का खतरा है वहाँ पहरेदार सिपाहियों का दस्ता बढ़ा दो, अगर वहाँ से कोई फौज आती है तो हमें बर वक्त खबर मिल जाएगी और हम उसके मुताबिक हमला करेंगे। मेरे बेटो तुम दोनों सरहदी बाजार जाओगे, दरमियान खानदान से अपनी नजरें एक लम्हे के लिए भी मत हटाना, हम रुकेंगे नहीं और फतोहात जारी रखेंगे। हम बाज़ंतीनियों पर हमले करेंगे ताकि वो दोबारा सर उठाने की कोशिश ना कर सकें। कोनूर तुलुए आफ्ताब से पहले करारगाह जाओ, संजाक्सिस को अपने साथ मिला लो और तैयारियां शुरू कर दो। हम देखेंगे कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन खिलाफ। हमारी जंग मुबारक हो, आमीन सुम्मा आमीन। उधर कारवांसराय में एक मंगोल सिपाही कराजलसोन से कह रहा है, तुर्क सिपाही बाहर मौजूद है कराजलसोन। तो कराजलसोन उस्ताद गवेरा से पूछता है, तुम कौन हो? जुआबन गवेरा कहता है, मैं एक ताजिर हूँ, हर कोई यहाँ मुझे इसी तरह से जानता है। यह सुनते साथ ही कराजलसोन उठकर आगे बढ़ता है और एकदम से उसके गले पर खंजर तानते हुए कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरा भाई तुम्हारे झूठ और खेल की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। मैं तुम्हारा जल्लाद हूँ, तुम जानते थे कि हम मंगोल हैं, तुमने पहले ही मुसीबत को बांप लिया था, अब बताओ कौन हो तुम? जुआबन उस्ताद गवेरा भी एकदम से खंजर उसके गले पर रखते हुए कहता है, मैं तुम सब मंगोलों से बालातर हूँ, मैं अजीम रोमन हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम इंतकाम लेने आए हो, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कराजलसोन, हम या तो इकट्ठे मर जाएंगे या फिर मिलकर लड़ेंगे। तो कराजलसोन कहता है, हम दोनों एक ही सर चाहते हैं बाज़ंतीनी। इसके साथ ही वो दोनों पुरस्कून हो जाते हैं और उस्ताद गवेरा कहता है, मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। जुआबन कराजलसोन कहता है, तुम जिंदा होने की खुशी मनाओ, तुम मुझे अपने चंद आदमी दोगे जो अच्छी तरह से छुपना जानते हूँ। इस पर गवेरा कहता है, मेरे आदमी बहुत अच्छे जंगजू हैं और वो छुपने में बहुत महारत रखते हैं। उसके ये कहते साथ ही वहीं छुपे उसके बहुत सारे सिपाही बाहर निकल आते हैं। ये देखकर कराजलसोन भी हैरान रह जाता है और कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि मैं उस्मान, याकूब और बाकी सदरान को खानदान समेत कहाँ कहाँ मार सकता हूँ? तो गवेरा कहता है, मैं तुम्हें बाखुशी बताऊंगा कि उस्मान और उसके खानदान वालों को कहाँ कहाँ मार सकते हो। उधर यानी शहर में मलून खातून बाला खातून से कह रही हैं, बाला बहनों ने पैगाम भेजा है, उन्होंने सरहदी बाजार में कुछ लड़कियां देखी हैं, हम सुबह उन सबसे मिलने जाएंगे, ठीक है? तो बाला खातून कहती हैं, हमारे बेटों के दिल में कोई और है, मुझे नहीं मालूम कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही है या नहीं। इस पर मलून खातून कहती हैं, मैं जानती हूँ बाला, मैं बिल्कुल जानती हूँ, लेकिन होलो फेरा हमारी बहू नहीं बन सकती। आप भी ये बात जानती हैं, वो नई रियासत के ख्वाब का बोझ नहीं उठा सकेगी, उसका मजहब अलग है और वो अपने मजहब से बहुत लगाव रखती है, वो नाजुक है, वो हालात में पली बढ़ी है, वो हमारी तरह बोझ नहीं उठा सकती। यह सुनकर बाला खातून कहती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उरहान का क्या होगा? अगर उसने मुखालफत की फिर हम क्या करेंगे? यह सुनकर मलून खातून कहती हैं, मेरा बेटा उरहान एक लड़की के लिए अपनी माँ के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। मोहब्बत सबसे खूबसूरत एहसास है जो अल्लाह ने इंसान के दिल में डाला है, लेकिन हमारे बच्चों को इस तरह से अपनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। रियासत की बका सबसे अहम है, उरहान भी समझ जाएगा। इसलिए मैं वहाँ पे दाखिल होने वाली फातिमा कहती है, लेकिन माँ मेरा भाई उसे चाहता है, मेरा भाई होलोफेरा से टूटकर इश्क करता है। यह सुनकर मलून खातून कहती हैं, इश्क अहम है लेकिन रियासत उससे ज्यादा अहम है। मैं उरहान को जानती हूँ, हमें उसके लिए मुनासिब बहुत तलाश करनी चाहिए। यह सुनकर फातिमा बाला खातून से पूछती है, बाला अम्मा आप बताएं, कहीं आप भी तो ये नहीं चाहती कि गोंचा खातून आपकी बहू बने? फातिमा की बात सुनकर मलून खातून एकदम से कहती हैं, गोंचा अलाउद्दीन के लिए? जुआबन बाला खातून कहती हैं, मैं भी आपको यही बताने जा रही थी, अलाउद्दीन और गोंचा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन सादत खातून पर भरोसा नहीं। तो मलून खातून कहती हैं, यकीनन सादत खातून
खातून पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन गोंचा अच्छी लड़की है। बाला तुम क्या करोगी? जवाबन बाला खातून कहती हैं, आपसे मैं इस मामले पर नजर रखूंगी। अगर वो वाकई एक दूसरे से प्यार करते हैं फिर मैं उनका रास्ता नहीं रोकूंगी। यकीनन कोई रास्ता निकल आएगा। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करते हैं कि बोलम का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को